नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 1 मार्च की शिफ्ट 4 का पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पढ़ाई आपको मन से करते रहना है और टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक व्यापारी इतने रुपए प्रति शर्ट की दर से शर्ट बेचता है। यदि वह एक पर 20% का लाभ अर्जित करता है और दूसरे पर उसे 40% की हानि होती है, तो उसका कुल हानि परसेंटेज क्या है। सबसे पहले बात तो यहाँ पर ये देखो, जो 4500 हमको दिया गया था, ये क्या था, शर्ट प्रत्येक शर्ट का था, यानी कि सेलिंग प्राइस हमारा बराबर है। तो 20% मतलब क्या हो गया, 1/5, और 40% का मतलब हो गया 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। फर्स्ट की अगर बात करें तो 5 की चीज़ 6 में बेची गई है, और दूसरी कंडीशन में 5 में 2 का लॉस हो रहा है, यानी कि 3 में बेची गई। सेलिंग प्राइस दोनों कंडीशन में बराबर होना चाहिए था, तो ये सेलिंग प्राइस 2 गुना हो जाएगा और इधर भी 2 करना पड़ेगा, यानी कि टोटल अगर हम देखें तो 15 कॉस्ट प्राइस हो गया। हमसे पूछा गया कुल हानि परसेंटेज, यानी कि यहाँ से देखेंगे 3 दूनी 6, 6 6 12 हो गया। कितने का लॉस हो गया, 3 का। 3 का लॉस हुआ किस पे, 15 का, गुणे में 100, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा, 20%। अगला सवाल, 17 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 28 वर्ष है। 22 वर्ष और 28 वर्ष की आयु वाले 2 लड़के समूह छोड़ देते हैं और उनके स्थान पर 34 वर्ष की आयु वाला एक लड़का समूह में शामिल होता है। समूह की नई औसत आयु क्या होगी। अब देखो, ये 28 वाला जो जा रहा है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा भाई। 17 का एवरेज 28 है, अब 28 वाला एक चला गया तो 16 लोग बचे, 16 लोगों का भी एवरेज 28 होगा। अब सवाल हमारा सिंपल ये बन गया कि 16 लोगों का एवरेज 28 था, 22 वर्ष वाला एक चला जाता है और 34 वर्ष वाला एक लड़का आ जाता है, तो नए समूह की औसत आयु क्या होगी। अब यहाँ पर देखो, 22 वाला चला गया है, 34 वाला आ गया, तो हमें यहाँ पर 4 से 2 गया 1, 3 से 2 गया 1, 12 का क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। यानी कि जो भी एवरेज था उसमें टोटल 12 बढ़ेगा, लेकिन एक लोगों में कितना बढ़ेगा भाई। टोटल लोग कितने हो गए भाई, 16 लोग थे। हमने ये तो चेंज कर लिया, ये तो समझ गए ना, 28 वाले को हटा ही दिया ग्रुप से कि भैया तुम निकल लो, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, यहाँ पे ज़रूरत क्या है। सवाल बन गया था 16 का एवरेज 28 है, उसमें से एक 22 वाला चला जाता है, 34 वाला आ जाता है, तो नया एवरेज क्या होगा। तो यहाँ पर अब 16 लोगों में डिवाइड कर दो तो एक लोगों का पता चल जाएगा। तो इधर 4 तियाँ 12 हो गया, 4 चौकू 16, पॉइंट लगा देंगे, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, यानी कि 28.75 रहा होगा नया एवरेज। अगला सवाल, MNO अकेले तौर पर एक काम को इतने दिनों में पूरा कर सकते हैं। MN और O मिलकर उसी काम का 1/6 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो एलसीएम ले लिया 60, 10 छक्का 60, 12 पंजे 60, 15 चौकू 60, गुणे में कर देंगे 1/6, यानी कि 10/6 पंजे 6 5 11 4 15, यानी कि 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15 हो गया, यानी कि 2/3 काम पूरा कर लेंगे। कितना, 1/6 भाग को 2/3। अब यहाँ पर मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया है, आप क्या करेंगे, MNO 10 12 15, एलसीएम लेंगे 60, जो हमने यहाँ पर डायरेक्ट ले लिया था। अब एफिशिएंसी निकालेंगे तो पहले वाले की एफिशिएंसी 6 आ गई, इसकी 5 आ गई, इसकी 4 आ गई, इनको जोड़ेंगे 6 5 11 4 15 हो गया। 60 का 1/6 काम आपको करवाना था और इतनी इफिशियंसी से, तो बटे में 15 हो गया। यही चीज़ हमने डायरेक्ट लिख ली, क्या दिक्कत है, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कौन सा नंबर है जो 25 से डिविजिबल नहीं है। देखो, 25 से डिविजिबल के लिए हमें लास्ट के 2 डिजिट 25 से डिविजिबल चाहिए होंगे, नहीं तो ये डिवाइड नहीं होगा। तो 65 एक ऐसा नंबर है जिसके लास्ट के 2 डिजिट 25 से डिवाइड नहीं होते हैं। अगला सवाल, 5 संख्याओं का औसत 48 है। प्रथम 2 संख्याओं का औसत अन्य 3 संख्याओं के औसत का 3 गुना है। प्रथम 2 संख्याओं का योग कितना होगा। देखो, कह रहा था अन्य 3 संख्याओं का अगर 1 मान लें तो इसका एवरेज क्या होगा भाई, 3 गुना 3 होगा। ये एवरेज की बात है। अगर सम की बात करें तो देखो, यहाँ पर 2 संख्याएं थी, यानी कि 3 दूनी 6 सम हो गया, इनका सम 3 हो गया, यानी कि टोटल सम देखेंगे तो हमारे हिसाब से 9 है। क्वेश्चन में 5 गुणे में 48 दिया था भाई, यही तो था, 5 संख्याओं का एवरेज 48, हमने टोटल सम निकाल लिया। हमसे पूछा गया है प्रथम संख्याओं का सम क्या होगा, यानी कि 6 बराबर हमको निकालना था। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणे में 48 बटे में 9 गुणे में 6, तो 3 त्रिका 9 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, इधर करेंगे 16, 5 दूनी 10, यानी कि 160 आंसर। अगला सवाल,
एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 25,000 रुपये और छूट परसेंटेज 15 है और वो इतने में सेल किया गया, तो अतिरिक्त छूट हमको बतानी है। तो सिंपल सी बात है, हम पहले रेशियो बना लेते हैं, अतिरिक्त छूट तो अपने आप से निकल आएगी। 15% की छूट दे दी तो 85% बचा, इसका रेशियो बना लेते हैं 1275 सिंगल जीरो से, ये कैंसिल आउट, एक जीरो इधर से कैंसिल आउट हो गया, इधर करेंगे 17 पना 85 हो गया, इधर करेंगे 17 सत्ते 119 हो गया, यानी कि 8 बचा, 17 पना 85, तो 25 से कम 25, 25 तियां 75, तो 5:3 आया। 5 में कितने की छूट देंगे? 3 हो जाएगा, 2/5 गुणे में 100 यानी कि 40% आंसर। अगला सवाल, यहाँ पर हमको रेशियो बताना था भाई, देखो कुछ मेंटेन तो करना नहीं है तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। 2 गुणे में पी का मान 5 हो गया, 4 गुणे में क्यू का मान 3 हो गया, 3 गुणे में आर का मान 2 हो गया, यानी कि 2 2 दूनी 4, ये 2 कैंसिल 2 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, इधर 3 हो गया, आंसर। अगला सवाल, जॉन एक काम को 12 दिनों में और अंजू उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि वे इस पर 6 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं तो शेष काम का अंश क्या है? तो भैया देखो 12 दिनों में 20 दिनों में एलसीएम ले लिया, 60, 12 पंजे 60, 20 तियां 60 हो गया, यानी कि 5 3 8 की इफिशियंसी से 6 दिन काम किया तो 48 काम हो गया टोटल 60 में से, यानी कि ये भाग करेंगे, ये 10 हो गया, यानी कि 2 चौकू 8 हो गया, 2 पंजे 10, 5 काम टोटल था उसमें से 4 हो चुका है, तो बचा कितना? 1/5 काम, आंसर। अगला सवाल, 2 रेलगाड़ियां समान चाल की, कैसी? समान चाल है, से विपरीत दिशा में चल रही, यानी कि स्पीड दोनों की जुड़ जाएगी। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई इतनी है तो वे एक दूसरे को 54 सेकंड में पार करती हैं, तो रेलगाड़ी की चाल बतानी है। भाई दोनों की लंबाइयां जोड़नी पड़ेंगी और ये हो गया हमारे पास 54 से डिवाइड, ये किसका मान आ गया? एस प्लस का एस, क्योंकि दोनों स्पीडें क्या थी? समान थी और विपरीत में चल रहे थे, इसलिए प्लस का साइन आया, तो ये कैंसिल आउट हो गया, इधर 20 हो गया, 20/2 कर देंगे, यानी कि एस, तो 10 मीटर प्रति सेकेंड, आंसर। सिंप्लीफिकेशन का है, सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14 हो गया, यानी कि 11 से 2 गया 9, 49 हो गया। अब यहाँ पर ये भी प्लस का सब प्लस ही के हैं तो सभी को हमें जोड़ना पड़ेगा, यानी कि ये 251 हो गया, 9 7 16 1 17 हो गया। यहाँ पर करेंगे तो 12 12 4 16, 16 और 5 31 और 20 41, यानी कि 31 20 नहीं 16 5 21 और 20 41। अगला सवाल, हो जाती कभी कभी टंग स्लिप क्या है ये तो x1 x2 से 11% अधिक है और x3 से इतने परसेंट कम है। यदि x2 का मान इतना है तो x3 का मान कितना होगा? हमें भैया x2 और x3 से रिलेशन बताना है और यहाँ पर दोनों में कॉमन x1 है, यानी कि हम अगर लिख लें x1 अपॉन में x2 इंटू में x3 अपॉन में x1, तो यहाँ से x1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? x2 x3, वही हमें रिलेशन निकालना भी है। तो पहली कंडीशन में x1 x2 से 11% अधिक है, यानी कि x2 अगर 100 है तो 11% अधिक हो गया, तो ये इस कंडीशन का आ गया। अगर हम दूसरी कंडीशन के लिए लिखें तो वो ये कह रहा था कि x1 67% कम है, यानी कि x3 अगर 100 है तो 67% कम का मतलब कितना हो गया? 33% बच गया, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर रेशियो x3 अपॉन में x2 का कितना आ जाएगा? 3 3 9 हो गया, 3 7 21 हो गया, 3 एकम 3 3 एकम 3 हो गया। अब हमें मान दिया गया था x2 का, यानी कि 11 बराबर में 1331 गुणे में 37 बराबर। अब यहाँ पर जैसे ही हमने इतना किया, हमें पता 11 का मल्टीपल आंसर लगा दो, क्योंकि ये अपोजिट सेम लिखे ना नंबर, बात खत्म हो गई। बाकी कर लो, इसमें 121 हो जाएगा, 37 एकम 37 हो गया, 37 दूनी 74 और 3 77 हो गया, हासिल लगा 7 हो गया, 37 एकम 37 और 7 44, आंसर। अगला सवाल, 6% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के एक निश्चित धनराशि इतनी हो जाती है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। 6% का मतलब है 2 तियां 6 2 पंजे 10, ठीक है, 50 से 53 हो गया, यानी कि ये प्रिंसिपल चल रहा है, ये अमाउंट 2 साल की बात करा था तो स्क्वायर हो गया, 50 का स्क्वायर 53 का स्क्वायर हो गया। हमें इसका मान दिया गया तो इसका निकालना था। दूसरी कंडीशन में 2 साल का अगर इफेक्टिव रेट हमें निकालना हो तो हम इस तरीके से लिखते हैं, तो 6 प्लस का 6 गुणे में 6 बटे में 100 हो गया, यानी कि 12.36 हो गया परसेंटेज। ये इफेक्टिव रेट आ गई 2 साल की, यानी कि अगर प्रिंसिपल हमारे पास कितना 100 है और ये हमारे पास ब्याज हो जाएगा तो हमारे पास अमाउंट कितना हो जाएगा? 112.36। इसी 112.36 का मान दिया गया था 16,854 और गुणे में कर देंगे तो हमें मान निकालना किसका? धनराशि का 100 का। अब अगर इससे सॉल्व करेंगे ना तो यहीं पर लगभग पहुंचेंगे, लगभग क्या सेम ही पहुंचेंगे। तो इस तरीके से जैसे करना चाहते हो वैसे कर सकते हो।
सबसे पहले तो 2 से काट लेते, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, 2 चौकू 8 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, 8 2 10, 7 4 11। देखो 11 का मल्टीपल तो ऊपर मिल नहीं रहा, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। अब यहाँ पर करेंगे तो 14 सत्ते 98 मिल सकता है, 16 सत्ते 112, यानी कि अगर हमने यहाँ पर किया 8 में 6 का गुणा तो 8 छंग 48, यूनिट डिजिट ऊपर हमें 7 चाहिए थी, नहीं मिल रही। अगर 8 गुणे में 4 करेंगे, इसकी यूनिट डिजिट से गुणा कर रहे हैं 8 में, तो 32 हमको नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर ये तो कैंसिल आउट कर चुके थे, 15, अगर 15 का इसमें करते हैं 8 में तो 15 अट्ठे 120 हो रहा है, यानी कि ये कहीं ना कहीं मिल सकता है। तो 56 गुणे में 18, सॉरी 56 18 में 15 का गुणा, 15 अट्ठे 120, 15 कम 15 और 12 कितना हो गया 27 हो गया। देखो 7 जीरो मिल गया, ऊपर हमें 7 यूनिट डिजिट भी चाहिए था, आंसर लगा दो। पूरी मेहनत नहीं करनी, जितनी जरूरत हो उतनी मेहनत करो, क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करना है। बाकी आप कैलकुलेशन कर ही सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन का है 7 2 9 हो गया, 20 से 9 अगर घटाएंगे तो 11, 25 और 11 36 हो गया। डिफरेंस करेंगे 80 से 30 गया, 50 से 6 कम करेंगे 44। अगला सवाल, 36 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ परसेंटेज बताना है। देखो 36 का अगर एसपी हम 36 के सीपी के बराबर कर देते तो ना हमें कोई लाभ होता ना कोई हानि होती। लेकिन एक चीज बताओ, जब हमें अब क्वेश्चन के हिसाब से इसको बराबर करना है तो ये 36 का सेलिंग प्राइस है ना, वो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पर, यानी कि 9 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस इसमें जोड़ना पड़ेगा तभी हम इक्वल कर पाएंगे। तो 16 से 9 गया तो 7 हो गया, 9 7 16, हाँ ठीक है, तो ये 27 हो जाएगा, बराबर में 27 का एसपी बराबर में 36 का सीपी हो गया। तो एसपी अपॉन में सीपी, यहाँ पर सीपी कर लेना, 9 चौक 36, 9 3 27, तो कितने का प्रॉफिट लिया, 1 का बटे में 3 गुणे में 100, यानी कि 33 से 1 बटे में 3%, आंसर। अगला सवाल कह रहा था कौन सा नंबर है जो 4 से डिविजिबल है, लास्ट के 2 डिजिट, ये तो होंगे नहीं, लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड, यहाँ पर भी नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं, आंसर। आसान था ये तो। एक मेज 45% की छूट पर बेची जाती है, यदि मेज का अंकित मूल्य इतने रुपए है तो मेज का विक्रय मूल्य, भाई देखो 100 रहा मार्क प्राइस, 45 के अगर छूट दे दे तो कितने में बेचा जाएगा, 55 में, बस खत्म हो गया। तो 88 गुणे में हमें 55 करना था। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो, 11 अट्ठे 88 हो गया, 11 पन्ना 55 हो गया, यानी कि 121 गुणे में 4 हो जाएगा, 8 पन्ना 40 का 4 आ गया, 4 एकम 4 हो गया, 12 चौक 48, किसी में 484 लिखा है, आंसर। जीरो से में कोई पंचायत नहीं, क्योंकि ऑप्शन हमको सेम दिया ही नहीं है। यदि किसी संख्या का 15% 120 है तो संख्या का 180% कितना होगा, भाई देखो 15% 120 है, 180% हमें निकालना था, तो 18 अट्ठे 144 कहीं लिखा है, आंसर लगा दो भाई। 15 अट्ठे 120 हो गया, 18 अट्ठे 144, भाई 100 कोई नंबर रहा होगा, उसका 15% 15 हो गया, उसका 180% निकालना था, 180 का मान। ये तो आसान है। यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 12 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाएगा, भाई स्वयं की 3 गुनी यानी कि 1 से 3 हो गई है। फिर वो ये कह रहा था कि भाई साहब 5 गुना हमें करना है, यानी कि 1 से 5 गुना करना है, तो यहाँ पर ब्याज कितना मिला 4, यहाँ पर ब्याज कितना मिला 2 मिला, ये 2 कितने वर्षों में मिला 12 वर्षों में, तो 4 कितने वर्षों में मिलेगा 24 वर्षों में, खत्म हो गया। भाई 2 का 2 गुना कितना होता है 4, तो 12 का 2 गुना 24, बस। रेशियो हमको बताना था और बाई का हमें मान निकालना था, यानी कि बाई का मान 6 का मल्टीपल होना चाहिए था, तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, 6 कम 6 24, यानी कि ये दोनों हो सकते हैं। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, 5 गुणे में बाई, बाई का मान हो गया 6, यानी कि इनके साथ सब में ए रख लेते हैं ऐसे करके, जिससे हमें कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो, ठीक है। एक्स रखते तो एक्स वाई ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसलिए वहां पर वो नहीं रखा। तो बाई का मान हो गया 6 है और एक्स का मान 3 है और 2 इंटू में जेड का मान 7 है, बराबर में हो गया हमारे पास 123। तो 6 पंजे 30 हो गया, इधर 3 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, यानी कि 30 से 3 कम कर दिया तो 27, 27 4 31, यानी कि 41, ए बराबर में 123, यानी कि ए बराबर कितना आ गया 3। बाई का मान निकालना था, यानी कि 6 गुणे में 3 18, आंसर। अगला सवाल, एक आयत का परिमाप का आधा 20 सेंटीमीटर है, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है, तो आयत की क्षेत्रफल कितना होगा। देखो आयत का परिमाप होता है l+b, बराबर में होता है क्या 20 नहीं है। अब ये जो टोटल होता है, लेकिन ये तो आधा दिया गया था, बटे में 2 कर दो, यानी कि l+b का मान 20 दिया गया था।
अब भैया 20 से अगर हम 8 हटा दें तो 12 बचा, यानी कि लंबाई और चौड़ाई के पास कम से कम 6 तो रहा होगा, लेकिन लंबाई 8 ज़्यादा, यानी कि 8 6 14 हो गया, 14 6 84 आंसर आ गया। अगर ऐसे नहीं करना है भाई, देखो हमने यहाँ पर क्या किया, परमाप का आधा 20 आ गया, अब जो एक्स्ट्रा हो रहा था 8, उसको 20 से 8 घटा दिया तो 12 बचा। अब 12 को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, यानी कि 6 लंबाई भी होगी 6 चौड़ाई भी होगी, लेकिन लंबाई 8 सेंटीमीटर अधिक थी, जो एक्स्ट्रा हो रहा था वो हटा दिया था ना, तो वही हमने इसमें जोड़ दिया, तो ये लंबाई निकल के आ गई, ये चौड़ाई निकल के आ गई, तो 14 छंग 84 एल इंटू में भी ये एरिया हो गया। बाकी भैया हम सिंपल सा ये भी कर सकते थे कि x प्लस का 8 लंबाई हो गई, प्लस का x हो गया चौड़ाई, ये b हो गया, ये l बराबर में 20 हो गया हमारे पास, तो 2x बराबर में 12 हो गया, यानी कि x बराबर में 6 हो गया। यानी कि अगर हम लंबाई की लिखेंगे तो 14 आ गई और चौड़ाई लिखेंगे 6, तो यहाँ से भी कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, चलो फिर 1 मार्च की शिफ्ट 4 थी ये, और टोटल 20 क्वेश्चन थे, खत्म कर लिए हैं। अब ज़्यादा आपके पास टाइम तो नहीं है, टाइम इन द सेंस आपके पास ज़्यादा शिफ्ट नहीं बचे हैं, आराम से हम लोग निपटा लेंगे। आप लोग अपना अदर सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ते रहिएगा, और कोई दिक्कत हो तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, ठीक है, वहाँ मैसेज कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।